Hi students, in previous video we understood unit 3 poem Run. Today we go for exercises of the poem. We start from meaning words. Number 1, raindrops. I gave the meaning of these words when I explained the poem, but now we have to write these words in notebook. So we repeat it. Number 1, raindrops. The meaning of raindrops is drops of rain, means बारिश की जो बूंदे होती है वो. Number 2, beneath. Here in the poem the actual word is neath, but its meaning and ये जो वर्ड है neath NEATH वो वर्ड है पोएम में, but in bracket you see that the beneath is written in the bracket when we saw the new words. So we have to give the meaning of the word beneath. तो यहाँ पे beneath का meaning होगा under, beneath the tree यानी under the tree. Number 3, breeze. breeze का meaning होता है a gentle wind, means जो थोड़ी जो हवा चलती है वो. Number 4, hillside. hill means जहाँ पे हाई एरिया है, जो एकदम ऊंचाई का प्रदेश है. द साइड ऑफ अ हिल यानी एकदम ऊंचा एरिया है वो, उसको बोलते हैं हिल साइड. Number 5, meadow. meadow means a piece of grass land. green land होता है जो जहाँ पे ज़्यादा grass होता है उसको बोलते हैं meadow. Number 6, marry. The meaning of marry is happy. So these are the meaning words, and now we go for next exercise, poetry comprehension. Read the poem and answer the questions. हमने ये poem number 2 में भी किया था, noses, and we have to do in this poem also poetry comprehension. Means यहाँ पे एक poem का एक स्टांजा आपको दिया गया है, आपको वो poem रीड करनी है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स पोएम में से ढूंढ के लिखने हैं. रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. एंड द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम इज अवे फ्रॉम द सिटी. इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, अवे फ्रॉम द सिटी, यानी यहाँ से वो स्टार्ट होता है विथ ईच लिटिल ब्रीज. हियर 2 स्टांजास ऑफ द पोएम, यानी 2 स्टांजास यहाँ पे मैंने लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टांजा है पोएम का. तो वो आपको रीड करना है अच्छे से. आफ्टर देन यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स. Number 1, in this poem the poet asks the children to dash. The answer is run. ये जो पोएम है उसमें ये आपको 2 स्टांजा आपको दिए गए हैं. तो उसमें जो पोएट है, वो चिल्ड्रन को क्या करने के लिए बोल रहे हैं, तो टू रन. कौन सी एक्टिविटी करनी है, टू रन. Number 2, run little races with each little breeze. Here you have to complete the line of the poem by reading the lines. यहाँ पे आपको एक लाइन है जो पोएम की वो इनकम्प्लीट दी गई है, यहाँ पे ब्लैंक है, वो आपको आंसर लिखना है पोएम में से देख के. द आंसर इज ब्रीज. नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट, and here is the next exercise. Write rhyming words of followings. You have to find rhyming words of these words from the poem. Number 1, sun. The rhyming word of sun is run, and trees, the rhyming word of trees is breeze. You can find this in the poem also. And these are the comprehension
क्वेश्चंस, दे आर ओनली ऑब्जेक्टिव्स, वो छोटे छोटे ऐसे स्मॉल ही होते ऑब्जेक्टिव्स जैसे ही क्वेश्चन उसमें आते हैं। एंड नाउ वी गो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ द एंटायर पोएम। ये जो है वो पूरी पोएम के जो क्वेश्चन आंसर है जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। नंबर 1, व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू। मीन्स ये जो पोएम है रन, वो हमें क्या करने को सजेस्ट करती है, कि क्या करने को हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। आंसर, द पोएम टेल्स अस टू रन थ्रू आउट द डे अवे फ्रॉम द सिटी टूवर्ड्स द countryside. The activity in the poem suggested by the poet is to run, यानी दौड़ो। The poem tells us, poem हमें क्या बताती है कि run throughout the day, पूरा दिन दौड़ते ही रहो। और कहाँ पे कैसे दौड़ना है? Away from the city, यानी सिटी से दूर, towards the countryside, यानी विलेज एरिया है। कंट्री साइड यानी सिटी से बाहर का जो एरिया है कंट्री साइड, उसकी और हमें दौड़ना है। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द पोएम दैट द पोएम टेल्स अस टू डू। एंड नाउ वी गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। नंबर 2, राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट्स अस टू रन। हमें यहाँ पे वो प्लेसेस मेंशन करने हैं कि पूरी पोएम में पोएट ने हमें कहाँ कहाँ दौड़ने के लिए सजेस्ट किया है, कौन से एरियाज में हमें दौड़ना है और कौन से प्लेसेस में हमें दौड़ना है। आंसर, द पोएट वांट्स अस टू रन टूवर्ड्स द कंट्री साइड। इट इज़ द फर्स्ट प्लेस दैट टूवर्ड्स द कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड यानी ओपन एरिया है, विलेज एरिया, वहाँ पे आप उसकी और आप दौड़ो। अंडर द ट्रीज यानी ट्री के नीचे, डाउन द हिल साइड यानी हिल साइड से ऊपर से नीचे आओ, अप द स्ट्रीट यानी नैरो स्ट्रीट जो है लेन, उसके ऊपर आप दौड़ो, थ्रू द मीडो यानी ग्रास लैंड के थ्रू यानी उसके बीच में से आप दौड़ो। सो दीज आर द प्लेसेस दैट मेंशन्ड इन द पोएम फॉर रनिंग। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट। And here are the MCQs of the poem. Number 1, tick the name of a game in which you have to run. यानी कोई ऐसी गेम पे आप टिक करो जिसमें रनिंग की जरूरत हो, जिसमें हमें दौड़ना पड़े। Here आंसर इज क्रिकेट। ये मैंने एक आंसर दिया है आपको क्रिकेट, बट इन ऑप्शंस इफ देयर इज अनदर गेम देन यू कैन टिक द अनदर गेम ऑल्सो। यहाँ पे ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर लिखा है क्रिकेट। नंबर 2, टिक द अपोजिट वर्ड ऑफ अप। अप का अपोजिट वर्ड हमें लिखना है। द आंसर इज डाउन। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, इन द पोएम रन द पोएट टेल्स अस टू रन इन द सिटी। पोएम रन हमने रीड भी किया, हमने उसको समझ भी लिया, उसको एक्सप्लेन भी किया। तो उसमें हमने देखा कि जो पोएट है वो हमें क्या बताते हैं कि हमें कहाँ पे दौड़ना है। इन द सिटी, हियर द वर्ड इन इज रॉन्ग। पोएट हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें कहाँ पे दौड़ना है? अवे फ्रॉम द सिटी, नॉट इन द सिटी, सो इट इज फॉल्स। नंबर 2, मैरीडोंट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ पोएम रन। मीन्स ये जो पोएम है रन, उसके पोएट का नाम यहाँ पे दिया गया है मैरीडोंट, एंड इट इज करेक्ट, सो वी राइट हियर ट्रू। सो दीज आर द ट्रू फॉल्स एंड दीज ऑल exercises of the poem you have to repeat in your notebook. Thank you.